आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वो है विद्वान और पंडित का भेद। जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करता है, उस होराइजन में रहता है, वो विद्वान कहलाता है। और जो इंट्यूशनल लेवल, आत्मिक लेवल पर चला जाता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। विद्वान और पंडित के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। विद्वान एक शिक्षित व्यक्ति होता है, डिग्रीधारी होता है, और वो अच्छा बोल सकता है, अच्छा ज्ञान ले सकता है, अच्छा ज्ञान दे सकता है। लेकिन जो पंडित होता है वह चरित्रवान होता है। यानी कि हमारा जो बुद्धि का लेवल है, वहाँ पर शब्द आते हैं। बुद्धि के लेवल के अंदर शब्द आने से वो भेद पैदा करते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। दुनिया में जितने जितने मस्तिष्क है, उतने उतने जो है वो विचार है, और उसी कारण से मतभेद है। ये सारा बुद्धि के लेवल पर होता है। लेकिन जो ही व्यक्ति उस लेवल, शब्दों की सीमा को पार करके अशब्द की दुनिया में जाता है, इंट्यूशन की दुनिया में जाता है, प्रभु की दुनिया में जाता है, वेद विज्ञान में जाता है, तब वहाँ पर उसको सत्य की प्राप्ति होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है। क्योंकि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस का युग है वो, तो वहाँ पर सबको एक तरह की वाइब्रेशन मिलती। वाइब्रेशन बोलती नहीं है, उसमें शब्द नहीं है, तो भेद होने का प्रश्न नहीं है। चाहे महावीर देखे, चाहे जो है वो हमारा ईसा मसीह देखे, चाहे मोहम्मद साहब देखे, चाहे गुरु नानक देखो, चाहे आप देखो, चाहे मैं देखूं, उस लेवल में सबको एक सा सत्य दिखाई देता है। इसी कारण से हमारे जो धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ें, तो सभी धार्मिक ग्रंथों में एक सिमिलर बात इंसानियत की बताई है, मानवतावाद की बताई है। किसी प्राणी को दुख न देना, ये सबसे बड़ा धर्म बताया है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अदमाई। यानी किसी के हित करना, उसके समान कोई धर्म नहीं है, और किसी को पीड़ा पहुंचाना उसके समान दुख नहीं है। ये सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि उन धर्म ग्रंथ के जो प्रवक्ता है, जो संस्थापक है, उन सब ने इंट्यूशनल लेवल पर जाकर के एक साथ सत्य देखा है। तो भाइयों और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम व्यवहार जगत से जो है, हम पारलौकिक जगत में भी जावें। वो पारलौकिक जगत होता है, प्रभु का जगत होता है। उस जगत के अंदर हम और हमारे भगवान होते हैं, मैं और मेरा प्रभु होता है। तीसरा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो, बेटा हो, वह आपके प्राइवेट जगत में दस्तक नहीं दे सकता है। आप और आपका प्रभु है, आपस में बात कीजिए, सलाह कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। प्रभु को जो है
आप ये सांत्वना दीजिए कि आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो। मैं आपको इस अज्ञान रूपी कारावास से बाहर निकाल करके आपको मुक्त बनाऊंगा, आपको इस कुदरत की सबसे शक्तिशाली आत्मा के रूप में बनाऊंगा। ऐसी शक्ति दो प्रभु। मैंने जीवन में बहुत सी गलतियां की है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं अज्ञानी हूँ। परम विनय से आपके चरणों में नतमस्तक होकर के संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अधिक्षण जो मैंने जो किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोद ने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु से मांगिए, शक्ति प्रभु से मांगिए, क्योंकि प्रभु है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो तो मुक्ति में जाने वाला शुद्ध स्वरूप का परमात्मा भी हम बने नहीं हैं, लेकिन भीतर परमात्मा विराजमान है। वो इस अज्ञान की प्रेजेंस के कारण जो है वो बद्ध आत्मा बना हुआ है। तो भाई और बहनों, इंट्यूशनल लेवल जो है वह पंडित का लेवल है, और जो है हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आत्मा, वो हमारी बुद्धि के लेवल पर काम करने का लेवल है, वो व्यवहार जगत है। तो दो तरह के जगत हमारे पास में आ गए, एक व्यवहार जगत और एक प्रभु का जगत, जिसको निश्चय का जगत कहता है। हमको दोनों जगत के अंदर बराबर बराबर गोते लगाने चाहिए। भीतर में जगत में जाने के लिए मैं आपको एक प्रयोग कराता हूँ। उस प्रयोग के तहत आप प्रभु के दर्शन कीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, और हमारी जो कमर है वो रीढ़ की हड्डी है, एंटीना की तरह सीधी रहे, और आंखें कोमलता से बंद रहे, और अपने हाथों की मुद्रा को जो है ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। और जिस पोस्चर में आप आराम से 5-7 मिनट बैठ सकें उसमें सुखासन, पद्मासन में आप बैठ जाइए। और अब जैसा जैसा मैं आपको चिंतन कराता हूँ, चित्त को घुमाने का अर्थ ये है कि हमारे मन को, हमारे विचारों को वहाँ लगाना। सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करेंगे। आप अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, दोनों पाँव के अंगूठे से, पैरों से होते हुए, कमर से होते हुए, वो पूरा शरीर का ऊपर का सहस्त्रसार भाग दोनों हाथ कमर में फैलाइए, और ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब हम श्वास को शिथिल करेंगे। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए, और जो है श्वास के साथ में गुलाबी रंग के चमकते हुए परमाणु खींचिए, और उन परमाणुओं का हमारा दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है, जहाँ पर हम टीकी देते हैं, वहाँ पर गोल चक्कर बनाइए। चमकता हुआ गुलाबी रंग, ये हमारा दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये भीतर जाने का केंद्र है, ये प्रभु के दर्शन करने का केंद्र है। इसे आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर देखिए कि कई गेट लगे हुए, कोई महापुरुष आता है और गेट लगाते हैं। देखिए भीतर भीतर, गेट के भीतर जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। हमारा प्रभु है वो अरूपी है, लेकिन रूपक के रूप में हमने सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 पट्टियाँ हमको दिखाई दे रही है। पहली पट्टी अरुण रंग की चमकती हुई पट्टी, दूसरी पट्टी
हल्दी के कलर की पीली पट्टी चमकती हुई, तीसरी पट्टी ट्यूबलाइट के रंग की सफ़ेद पट्टी चमकती हुई। ये तेजो पद्म शुक्ल लेशा है, ये शुभ भाव है, ये शुद्ध भाव है और ये प्रभु का प्रतीकात्मक चित्र है। तो अब जो है आप इस पर ध्यान कीजिए, चमकते हुए गुलाबी रंग के तेजोलेशिया से आपको शांति मिलेगी। पद्मलेशिया पर ध्यान करोगे आनंद की प्राप्ति होगी, शुक्लेशिया पर ध्यान करोगे तो प्योरिटी की प्राप्ति होगी। ये प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए और प्रभु से जो है जो आपको अपने जीवन को उन्नत करने के लिए मांगना है वो मांगिए। प्रभु से मांगिए कि प्रभु आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनो, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं आपको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाऊँ, आपका अज्ञान को नाश कराऊँ। तो अब जो है हमारा ये श्वास भी शिथिल हो गया और प्रभु के दर्शन भी हो गए। तो शरीर और श्वास दोनों मित्रों को धन्यवाद दीजिए और अपने मूल स्वरूप में आइए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आप हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस हथेलियों को 3 बार मसल करके और अपने शरीर पर स्थापित कीजिए और शांति को, प्रभु के जो है वह आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से भाई और बहनों हमें अंतर दर्शन करना है, हमें अपने स्वरूप का दर्शन करना है। जो आज का हमारा विषय है कि पंडित और विद्वान का भेद। आपको पंडित बनना है, विद्वान आप कम हो ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन आप पंडित बन गए तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन का निष्कर्ष हो गया। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं मेरे स्वयं का घर का उदाहरण दूं कि मेरे माता पिता बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, क्योंकि जिस गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ उस गांव के अंदर न बिजली थी, न पानी था, न सड़क था, न स्कूल था, पानी खारा था और कुएं के अंदर, और जो है माता पिता को पढ़ने का कोई अवसर नहीं। मुझे भी गांव में अवसर नहीं मिला तो माता पिता ने किसी भी तरीके से बालू रेत पर कके कड़ी मम्मे मण की माज नहीं सीखी। उससे हम 10 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, हमको विद्वान बनाया, हमको पंडित बनाया और हमको कई भाइयों को, करोड़पति बहनों को अच्छे अच्छे संस्कार देकर अपने अपने घरों के अंदर भिजवा दिया। सभी भाई बहन सुखी है और सभी भाई बहन जो है माता पिता के सुसंस्कारों के कारण अच्छी लाइन में है, व्यसन मुक्त है, वो परोपकार करते हैं, वह जगत कल्याण लोक कल्याण की भावना से सभी ओतप्रोत। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे माता पिता हालांकि इंटेलेक्चुअल ज़्यादा नहीं थे, विद्वान, लेकिन पंडित अवश्य थे। वो सूझबूझ से काम करते थे, वो प्रज्ञा के लेवल तक चले जाते थे, वो इंट्यूशनल होते थे। उनके पास पढ़ाई का साधन न होने से भीतर का साधन आता था। वो ध्यान में रहते थे, वो समाई करते थे, वो प्रभु भक्ति करते थे। इसीलिए उनका ये इंट्यूशनल पावर मजबूत हुआ और उसी के कारण उन्होंने समस्त बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए। ऐसा मेरे नहीं है, और भी घरों में होता है, लेकिन जो इंट्यूशनल होता है वह पंडित कहलाता है। और पंडित विद्वान जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं वो घमंडी है, वो घर का छोटा मोटा काम नहीं करते, झाड़ू नहीं निकाल सकते, कोई भी सफाई नहीं कर सकते और वो अपने घमंड के वशीभूत होके कहते हैं घर का झाड़ू लगाना मेरा काम है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं घर का झाड़ू कैसे लगा सकता हूँ। और वो हर बात में वो ये झलकाते हैं कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो शिक्षित व्यक्ति हूँ और दुनिया को इन्फीरियर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो इस कारण से वो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं और अपने संसार में रहने लग जाते हैं। जबकि बेचारा पंडित होता है तो कोई भी व्यक्ति आता है उसके भीतर विराजमान
शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता है, यानी वो समदर्शी होता है, वह आत्मतुला के सिद्धांत पर काम करने वाला होता है, वह सबके भीतर अपने जैसी एक सी आत्मा का निवास देखता है, वो निमित्त होता है, वो निर्दोष होता है, वो अकर्ता होता है और वो शुद्ध आत्मा होता है। लेकिन जो विद्वान है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो है वो बुराइयों से ग्रसित होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति आजकल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जज जितने कथित पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा बुराइयां करते हैं, वो घूस लेते हैं, वो अपराध करते हैं, वो सुसाइड करते हैं, वो रेप करते हैं, वो हत्या करते हैं, वो जो है घर के अंदर हिंसा का वातावरण बनाते हैं, वो एटीएम तोड़ते हैं और वो जो साइबर जो है वो कहना चाहिए उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करना, ये जो बुरे काम हैं, इस बुरे काम में बुद्धि की जरूरत होती है। अगर उस बुद्धि का दुरुपयोग किया जाता है तो व्यक्ति बुरे काम में सफल होता है, और सदुपयोग करता है तो व्यक्ति लोक कल्याण, जगत कल्याण और परोपकार, दूसरे के भले में उसका सदुपयोग कर सकता है। हमारे पास में चाकू है, उससे हम फ्रूट को भी सुधार सकते हैं, सब्जी को भी सुधार सकते हैं और रस्सी भी काट सकते हैं, और भी कोई अन्य चीज़ का उपयोग करना हो वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसी चाकू को व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो क्रोध के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो उसमें बेचारे चाकू क्या दोष है, जो एप्लीकेशन करने वाला है उसका दोष होता है। तो भाई और बहनों, हमारे को कोई भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपके पास ज्ञान है तो दुरुपयोग क्यों करो, आप सदुपयोग करो। आप इंट्यूशनल लेवल में चले जाओ, ऑटोमेटिकली सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि इंट्यूशनल लेवल में विनय के भाव आते हैं। जो विद्वान होता है उसको विनयशील होना चाहिए। पर आज की शिक्षा में कमी है कि आज की शिक्षा में IQ तो बहुत बढ़ा दिया गया है, EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट है, जो भीतर जाने का ध्यान करके और अपने स्वरूप का जो है निरीक्षण करने वाला मिसिंग पार्ट है। इंट्यूशनल नहीं होने के कारण वो लोग जो अहंकारी बन जाते हैं, झूठे बन जाते हैं, चोर लुटेरे बन जाते हैं, करप्शन करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि पुरानी जो गुरुकुल प्रणाली थी उसके अंदर जो बच्चों को 25 साल की उम्र के अंदर सम, शम और शम की जो कहना चाहिए संस्कार दिए जाते थे, वह संस्कृति सिखाई जाती थी। सम का मतलब समता भाव, आपके साथ में उतार आवे, चढ़ाव आवे, कोई आपको लज्जित करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपको कैसा भी व्यवहार करे तो उसको एक सा समझो, उसके अंदर समभाव रखो, प्रतिक्रिया विरक्ति करो, यानी उसके साथ प्रतिक्रिया मत करो, उसका जवाब मत दो, उसको एक्सेप्ट मत करो। तो जिसने गाली दी है वो उसके पास लौट के चली जाएगी। आपका करने वाले का बिगाड़ होगा, आपका क्या बिगाड़ होगा। लेकिन आप अगर इंट्यूशनल नहीं हैं और आप इंटेलेक्चुअल हुए हैं तो आप अपने उस ज्ञान का जो कहना चाहिए दुरुपयोग करके आप कहोगे मैं कौन सा कम हूँ, मैं तो तुम्हारे से ज़्यादा जानता हूँ, तो वो नेले पे देला मारता है, टिट फॉर टैट करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है और गाली गलौज के साथ में और गाली गलौज बढ़ा देता है। उससे कोर्ट कार्रवाई हो जाती, पुलिस कार्रवाई हो जाती है और काम बढ़ जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इंट्यूशनल लेवल पर जाकर के आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ कि इंट्यूशनल लेवल के अंदर कैसे जाए। तो इंट्यूशनल लेवल में जाने के लिए सबसे बड़ा हमारा सूत्र है वो है आर्ट ऑफ द विजन, यानी आपके मस्तिष्क में ये फिट कर दीजिए कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, शरीर तो नाशवान है,
मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया ये कुदरती रचना है, ये तो हमारा हिसाब है, ये परिणाम है, ये ऑटो मोड से चलता है, और ये कुदरत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जो साथ साथ ही चलने वाला है। तो ये अलग है, मैं अलग हूँ, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी केंद्र में आत्मा को विराजमान कर दो और देहाध्यास को अलग कर दो, प्रकृति और पुरुष को अलग कर दो, तो देहाध्यास अलग रहेगा और आप आत्मा के अंदर विचरण करेंगे। तो नेचुरली प्रभु के जो गुण हैं, जो ज्ञान दर्शन है, उसकी एप्लीकेशन होती रहेगी, और उससे जो है वो आपके नए कॉज नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शुद्ध भावों की एप्लीकेशन आप कर रहे हो। और इंट्यूशनल लेवल में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर शुभ और अशुभ भाव होते हैं, क्योंकि हमारा मन वचन काया बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ मन वचन काया की एप्लीकेशन होती है, हम देहाध्यास से जुड़ते हैं, और जहाँ हम चेतन के पाले में रहते हैं, वहाँ पर जो है हम आर्ट ऑफ द विजन के पाले में रहते हैं। तो देहाध्यास में रहने से हमारा जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होती रहेगी, और हमारा जो कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, आत्म शरीर अज्ञान है, वो और मजबूत होता रहेगा, और मजबूत होता रहेगा। वो हमको भव भवान्तर में जो घुमाता रहेगा। जबकि वास्तव में जीवन का उद्देश्य है कि मन वचन काया, जिसकी वजह से जो हमको इफेक्ट मिलता है, इसका कॉज अज्ञान है, उस अज्ञान को धीरे 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 रिड्यूस करके जीरो करना। क्योंकि अज्ञान जीरो होगा तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, तभी हमारा जो ज्ञान दर्शन है वो डेवलपमेंट करके वो 360 डिग्री के अनुभव जाएगा, और वह स्थिति केवल दर्शन की होती है। नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होता है, यानी वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है, वो ब्रह्मांड का सबसे महान व्यक्ति बन जाता है, और वो शाश्वत सुख का जो है, कहना चाहिए कि वो शाश्वत सुख को पाने का अधिकारी भी बन जाता है। तो भाई और बहनों, हमारे को पाना है शाश्वत सुख की नींव लगाना, क्योंकि शाश्वत सुख हाथों हाथ एक जन्म में नहीं मिलता है, आने वाले जन्मों में तो वो अवश्य मिल जाता है। तो नींव लगी होगी, तो ये हमारा मुख्य जो मेन पॉइंट है, वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा, और वो प्रोपोर्शनेट अनुभव का डेवलपमेंट कराता है, और प्रोपोर्शनेट वो अज्ञान को घटाता रहता है, उसका ह्रास करता है और इसकी बढ़ोतरी करता है। दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, तो पैरेलल चल के हमको अंतिम मंजिल को प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, ये जो भेद रेखा हमने खींची, उसके लिए मैं कुछ आपको प्रयोग बता रहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा साथी है ये श्वास है। ये श्वास आता है जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक जो सांसा तब तक आशा, जब तक हमारा सांस चलता है तो हमको आशा रहती है, चाहे व्यक्ति कोमा में चला जाए, चाहे उसको लकवा मार जाए, तो भी उसको आशा रहती कि जिंदा है। घर वालों को आशा रहती कि वो जिंदा है, उसको जलाया नहीं जाता है। लेकिन जब सांस निकल जाता है तो डॉक्टर स्वयं कहता है नाउ ही इज डेड। ये जो है अब मुर्दा हो गया है, बिना ज्ञान दर्शन वाला हो गया है, बिना अनुभूति वाला हो गया है, उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए, वही शरीर जिससे हम समस्त क्रियाएं करते थे और आज उसको शव के रूप में जलाया जाने लग गया। इसका मतलब ये हमारा भेद रेखा हमको इंट्यूशनल और जो है हमको इंटेलेक्चुअल के लेवल पर ले जाती है। तो हर हालत के अंदर हमारे दोनों लेवल अच्छे हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन प्रेफरेंस है हमारा इंट्यूशनल लेवल को देना चाहिए। उसके लिए प्रयोग ये है कि हमारा जो श्वास आता है जाता है, उस श्वास को लंबा करो, रोज अभ्यास करो
कि धीरे धीरे 1% श्वास रोज लंबा होता रहे तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीने में हम श्वास की जो संख्या है, एक्चुअली हमारा आयुष्य कर्म होता है, वो आयुष्य कर्म जो है श्वासों की संख्या में कन्वर्ट होता है। और जब वो श्वास हम लंबा लेते हैं तो हमारे श्वास कम होते हैं। तो श्वास को लंबा लेने से और अभ्यास कर लेने से जो हमारा जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ है वह ज़्यादा भड़क नहीं सकता, वो ज़्यादा जो है प्रस्तुत नहीं हो सकता, उस पर अंकुश लगता। और मैं बड़े दावे के साथ में, मेरे अभ्यास के साथ कह सकता हूँ कि जिसने सांस की संख्या 1 जो है व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है, वो 16 सांस लेता है। सांस का मतलब आपने श्वास लिया और फिर निकाला, इसका मतलब एक्सेल और इनहेल, इस स्ट्रोक को सांस कहा जाता है। ये 16 से घट कर के अगर ये सांस की संख्या 14, 12, 10 हो जाती है तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति न तो क्रोध वाला होगा, न अहंकार वाला होगा, न माया वाला होगा, न लोभ वाला होगा। वो इंट्यूशनल लेवल पर चला जाता है और वह समदर्शी बन जाता है। और इसके साथ साथ में हमें कुछ जो है प्राणायाम के प्रयोग भी जो है हमको इंट्यूशनल लेवल में ले जाने के लिए सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम पंडित बने और हम जो है विद्वान बन सकते, अच्छी बात है। प्राथमिकता पंडित को देनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी इंट्यूशनल लेवल पर जाकर के पंडित बनने का अभ्यास करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।